आज 11 दिन हो गया मेरे बेटे को लापता हुए। उसने खुद कॉल किया और उसने खुद ये बताया है कि ये मेरे पास लोग खड़े हैं इर्द गिर्द दाएँ बाएँ और इन्होंने मुझे किडनैप किया है और किडनैप करके मुझे बॉर्डर क्रॉस करा के थाईलैंड का मुझे म्यांमार में ले आए हैं और जो जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। मैं बताता चलूँ, शाहज़ीब आज से कुछ दिन कबल विज़िट के लिए थाईलैंड पहुंचता है, जबकि बैरूनी ममालिक में वो लोग उसको अगवा करते हैं और अगवा करके नामालूम मकाम पर ले जाते हैं और उसके बाद तवान मांगा जाता है। कितने लाख रुपया तवान मांगा जा रहा है, चलते हैं उनके वालिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा बेटा गया है सिर्फ विज़िट के लिए और उसके जो इस पर्पज़ की एक उसकी सूरत थी कि मैं किसी तरह से कोई दुबई से को अपना जो मेरा बिज़नेस है उसे कोई सेटअप चेंज करके इधर दुबई में थाईलैंड में शिफ्ट कर लूँ। उस सिलसिले में वो गया और ये अक्सर मुझसे सवाल भी पूछा जाता है कि किसी एजेंट के थ्रू गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई बीच में कोई एजेंट है। मैंने खुद वीज़ा लगवा के दिया है और उसकी 1 महीने का वीज़ा, रिटर्न टिकट है साथ उसकी। मेरे वहाँ पे दोस्त भी हैं, तो मैंने उसे कहा भी था कि मेरे दोस्तों के साथ आ जाऊँगा। पापा ये 2-4 दिन मैंने रहना है और मैं वापस आ जाऊँगा, तो मैं क्या किसी का एहसान लेना है। तो उसने शायद ऑनलाइन कोई होटल बुक किया हुआ था, तो वहीं पे वो उसने जाना था। और जब बैंकॉक एयरपोर्ट से वो बाहर निकलता है और मुझे फ़ोन करता है मॉर्निंग टाइम सुबह कि मैं पहुंच गई हूँ और इमिग्रेशन से फ़ारिग होके मैं जा रहा हूँ, अपने टैक्सी मैंने कॉल कर ली और मैं जा रहा हूँ होटल। उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा, जब टैक्सी कॉल की है कोई मशकूक अंदाज के साथ कॉल थी या फिर आपके साथ एक मुतमईन तरीके से उसने गुफ्तगू की और आपको इन्फॉर्म किया है? हालात है ना, वो तो टैक्सी ड्राइवर की तरफ ही जाते हैं कि वही शायद वही हमारा मुलज़म है, लेकिन जब उसने मुझसे बात की तो उसके लहजे से या कोई उसकी गुफ्तगू से तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि ऐसे कोई खौफ या कोई आंसर होगा उसके अंदर। नहीं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस मतलब बड़े अच्छे थे, यानी कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ उसने कॉल किया। ये बताइएगा सर, आखिरी दफ़ा जब बात हुई है आपको किस तरह पता चला कि आपके बच्चे को अगवा कर लिया गया है, नामालूम मकाम पे जो है आपका बच्चा इस वक्त मौजूद है? ये तकरीबन सुबह मॉर्निंग टाइम ये वहाँ पे पहुँचता है बैंकॉक एयरपोर्ट पे। जब मुझसे लास्ट कॉल ये करता है कि मैं पहुँच गई और मैं जा रहा हूँ होटल में, उसके बाद तो मेरे जहन में यही था कि होटल में जाएगा, रेस्ट करेगा, 2-4 घंटे की नींद लेगा, क्योंकि सारी रात का सफ़र भी था। तो जब वो सिम अपनी ले लेगा उधर के तो मोबाइल ऑन करेगा तो रब्ता करेगा। जब 1:30-2 बज गए तो मैंने कॉलें शुरू की तो रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद तकरीबन मेरी जो लास्ट उससे गुफ्तगू हुई है उससे और रात शाम कोई 7:15 बजे जो मुझे फ़ोन आया, तो इस दौरान कोई 12-13 घंटे गुजर चुके थे। तो उसी ने अपने नंबर से मुझे कॉल किया। अच्छा, अपने नंबर से कॉल की गई? जी, उसने अपने नंबर से कॉल किया और मैं तो मुसलसल ही कॉलें कर रहा था। और जो मेरा बेटा दूसरा एक दुबई में है, वो जाज़ब चौधरी, वो भी उससे कॉलें कर रहा था, लेकिन हमारा रब्ता नहीं हुआ। उसने खुद कॉल किया और उसने खुद ये बताया है कि ये मेरे पास लोग खड़े हैं इर्द गिर्द दाएँ बाएँ और इन्होंने मुझे किडनैप किया है और किडनैप करके मुझे बॉर्डर क्रॉस करा के थाईलैंड का मुझे म्यांमार में ले आए हैं और जो जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। अब ये वो कोई बॉर्डर के अंदर तकरीबन 5-6 किलोमीटर अंदर लेके आए हैं और यहाँ पे उन्होंने मुझे किडनैप करके रख लिया है और कैद कर दिया है। सफ़ीर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बैरून मुल्क जो हैं अभी श्रीलंका के बहुत सारे लोग जो हैं उनको बाकायदा कैद से छुड़वा कर यहाँ पे लाया गया। मोहसिन नकवी साहब ने किरदार अदा किया है और वज़ीर दाखिला की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा इक़दाम था, हर शख्स जो है वो शुक्रगुजार है। आपके केस के अंदर मोहसिन नकवी साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं और जो सफ़ीर है हमारा, क्या उसका आपके साथ अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन का रिश्ता बना है और कहाँ तक केस जो है वो चला है, उसकी पैरवी किस तरह की जा रही है? मुझे आज 11 दिन हो गया मेरे बेटे को लापता हुए और 11 दिन से मैं अपने बेटे के उसकी आवाज़ के लिए, उसकी शक्ल देखने को तरस और तड़प गया हूँ और पता नहीं न जाने कैसे कैसे ख्यालात भी आते हैं। इनके नोटिस में भी है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है। मैंने एक एप्लीकेशन मूव की थी अपना शहबाज शरीफ साहब के, जो इन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है पोर्टल का, शिकायत सेल फॉरेन अफेयर उसकी जो मिनिस्ट्री है, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन मूव किया और वो जो हमारे वज़ीर
कानून है आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब, उनके नोटिस में है, नकवी साहब के नोटिस में भी है। अब हाल ही में मुझे कल किसी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में चला गया और उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन की रिपोर्ट चाहिए, 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है। लेकिन इसके बावजूद मुझे अभी तक किसी भी हुकूमती अहदेदार ने अरबाब इख्तियारात में से किसी ने भी मुझसे रब्ता नहीं किया, रब्ता करने की कोशिश नहीं की गई। ये बताएं, आपने सफ़ीर से रब्ता करने की कोशिश की, नंबर निकलवाया, क्या वहाँ पे कोई जानने वाला शख्स रहता है जो आपकी रसाई उस सफ़ीर तक करवा दे और शायद हो सकता है वो इसमें अहम किरदार अदा कर सके? ऐसा है कि यहाँ से जब नोटिस इन्होंने दिए हैं और वो जो नोटिस गए हैं इन फॉरेन अफेयर ऑफिस से सफ़ीर को भी गए हैं, सफ़ीर के नोटिस में है, ये सारा कुछ उसके नोटिस में है, उसके इल्म में है। आपसे कितनी बारी बात हुई है, गुफ्तगू कितनी बार हुई है उनकी? उनकी तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आई। मैंने अपने सोर्स से जो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको ये तकलीफ़ दी, जहमत दी कि वो गए हैं, उन्होंने कहा जी हमारे इल्म में तो है लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। वहाँ पे एक सीनियर सेक्रेटरी या कोई ऑफिस है, उनका ऑफिसर है, उसका नाम है मरानी। वो जो मरानी साहब हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका नंबर मुझे मेरे दोस्तों ने दिया, मैंने उससे बात की है। अब वो कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। एक वहाँ पे तनवीर साहब हैं कोई जी, जो हमारे काउंसिल है वहाँ पे, उनका नंबर लग ही नहीं रहा। वो मेरा फ़ोन उन्होंने जो व्हाट्सअप नंबर है वो उठाते ही नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, तावान मांगने वाले जो किडनैपर्स हैं उनसे आपकी गुफ्तगू हुई है, उनसे आपकी बातचीत हुई है, कितने पैसे मांग रहे हैं और पैसों के बाद क्या यकीन दहानी कराते हैं कि छोड़ दिया जाएगा बच्चा आपका? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि वो ना तो वो यकीन दिला रहे हैं ना मेरे से बराह रास्त रास्ते में है किसी तरह से भी। तो इसमें मैं कुछ भी अभी फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो रब्ता भी करेंगे और उन्होंने अगर रब्ता कर लिया तो मैं अपनी एफ़र्ट के तहत अपने दोस्तों बहन भाइयों के दुआओं के तफ़ैल मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि अपना बच्चे को बाजियाब कराऊँ। और हुकूमत से मुझे अब कोई यकीन नहीं रहा। अफसोस की बात है नाज़रीन और सामाईन कि हमारे वो सफ़ीर जो तनख्वाहें बड़ी बड़ी लेते हैं और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़े अहम इक़दामात उठाते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क की बल्कि हम बैरून मुल्क में रहने वाले उन तमाम शहरियों के हकूक़ के लिए UN के अंदर जाके आवाज़ बनते हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस कि एक पाकिस्तानी लड़का 11 दिन से लापता है और तावान मांगा जा रहा है मगर किसी के सिर पे जूं नहीं रेंगती है। सफ़ीर कोई एक्शन नहीं लेता, किसी किस्म का कोई शख्स नोटिस नहीं ले रहा। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।